जबरदस्ती और जबरन बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए। क्या देश आप ही के कारण चलेगा? आप ही की उद्दंडता से चलेगा? प्रधानमंत्री के आवास के पास ये धरना, क्या राहुल गांधी के ऊपर तो मैं कहता हूँ राहुल गांधी जो है क्यों प्राइम मिनिस्टर के घर में की तरफ जो है प्रोटेस्ट को डायरेक्ट करना चाह रहे थे। प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दें, वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, वो क्यों इस्तीफा देंगे? प्रधानमंत्री अपनी गद्दी छोड़ के ये राजा बाबू को जो है गद्दी पे बिठा दें। कल भारत के लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक इतिहास में बहुत ही शर्म का दिन था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जबरदस्ती और जबरन बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए। उनके पिताजी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी दादी जी रही हैं इंदिरा गांधी जी, उनके परनाना नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री के निवास की गरिमा क्या होती है उनको मालूम है। फिर भी जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना उन्होंने आचरण किया है, मैं उसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। वो सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, विपक्ष के नेता की भी होती है, बाकी मंत्रियों की होती है। आप इस तरह से करेंगे, जबरदस्ती बैठ जाएंगे। और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो कहे ठीक है नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं। फिर आप मुकर गए कि मेरी मर्जी। ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा? आप ही की उद्दंडता से चलेगा? राहुल गांधी, यू हैव बीन इर्रेस्पॉन्सिबल। आई कंडेम योर इंटायर कंडक्ट यस्टरडे। बाद में मजबूरन पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। जो सुरक्षा के लिए जरूरी था, शांति के लिए जरूरी था। संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया है। उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री के आवास के पास ये धरना, अगर कोई ऐसी घटना घट जाती, कोई वहाँ से कुछ अग्निय चीज छोड़ता, तो क्या राहुल गांधी के ऊपर तो मैं कहता हूं कि जिस तरह की घटना घटी है उसमें उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। विपक्ष का नेता होने का मतलब ये नहीं है कि सारे कानून को अपने हाथ में ले लें। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप पीएम के आवास में घुसने का प्रयास करें और पीएम के आवास के नज़दीक अगर वहाँ पर कोई दुर्घटना घटती तो आज पूरी दुनिया लोकतंत्र पे हंसती। देखिए, कल बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की कि प्रोटेस्टर्स को जो है वो प्राइम मिनिस्टर के घर की तरफ जो है डायरेक्ट किया जाए। और जब प्रोटेस्ट जो है जंतर मंतर में हो रहा था तो राहुल गांधी जो है क्यों प्राइम मिनिस्टर के घर में की तरफ जो है प्रोटेस्ट को डायरेक्ट करना चाह रहे थे। ये बहुत बड़ी एक कंसर्न की बात है पूरे देश के लिए। आप जान रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स कब से धमकियां तो देते ही आ रहे हैं कि जिस तरह से इस देश में जो है घरों को जला दिया गया, पॉलिटिशियंस को जो है वो जला दिया गया, हम वैसा करेंगे। और उसके बाद राहुल गांधी जो है
वहाँ पे कल बैठकर उन्होंने जो किया वो बहुत बड़ी एक आई थिंक एक कंसर्न है सबके लिए। और जो बात नीट की हो रही है, जो बात पेपर लीक की हो रही है, लगातार हमारी सरकार जो है संवाद कर रही है। लगातार हमारी सरकार, कल भी प्राइम मिनिस्टर जी ने 1 घंटा उसके बारे में कि कैसे आगे चलकर जो है चीज़ों को और बेहतर किया जाए हमसे बात की। फिर राहुल गांधी जो है अब प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दें, वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, वो क्यों इस्तीफा देंगे? क्यों राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना है? तो प्राइम मिनिस्टर की ये क्या बेवकूफ़ी है? मतलब कौन तो नीट की बात कर रहा है, यहाँ उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो प्रधानमंत्री अपनी गद्दी छोड़ के ये राजा बाबू को जो है गद्दी पे बिठा दे। ये कहाँ की मांग होती है? तो ये ही इज अ जोक। और कल जो उन्होंने कहा, आई कांट बी टेकन लाइटली। राहुल गांधी क्या पॉलिटिक्स खेल रहे हैं वो राहुल गांधी जाने, क्योंकि सारा देश ये भी जानता है कि कांग्रेस पार्टी के टाइम में कौन से पेपर लीक नहीं होते थे। राजस्थान में कितने बड़े बड़े घोटाले पेपर लीक के लगातार सुर्खियों में रहे हैं। सो ये अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। दुख की बात यह है कि जो बच्चों की मुसीबतें हैं वो ये पॉलिटिक्स में सारा ओवर शैडो हो जाता है। वो बेचारे बच्चे जिन्हों की जानें चली गई हैं ये पेपर लीक करके, वो प्रेशर नहीं ले पाए। जो बोर्ड एग्जाम पे जो प्रेशर आता है, जो नीट का आता है, हर एक का जो पेपर लीक के साथ जो बच्चों के ऊपर गुजरती है। अब ये पेपर लीक बच्चों के कसूर तो है नहीं, जिसका कसूर है समवन हैज टू टेक ओनरशिप ऑफ दैट। आप छोटे मुलाजिम नीचे से हटा दें। अभी 2024 में भी तो पेपर लीक हुआ था, उधर भी 14 बच्चों ने अपनी जान ऐसे ही प्रेशर के नीचे री एग्जामिनेशन करके, उस टाइम भी कहा गया, सरकार ने इधर पार्लियामेंट में बोला कि 7 साल में कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ। 24 में हुआ हजारीबाग वाला पेपर लीक, जो आपको याद है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका बताया। तो सरकार तो एडमिट करने को तैयार नहीं है, लेकिन बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं उनकी गिनती लाखों में है। इसीलिए आपने ये जन आक्रोश छात्रों का देखा। और ये ऐसे नहीं दब सकता कि आप इनको डंडे और लाठियों से मार के आप इनको चुप करा दें। ये देश का भविष्य है, ये अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। जैसे किसान अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, ये छात्र लड़ रहे हैं। आपको इनकी बात सुननी पड़ेगी। देखिए, बहुत गलत हैं। डेमोक्रेसी में ये नहीं होना चाहिए। और पार्लियामेंट में जो हैं, जिस हिसाब से विपक्ष ये मतलब सब कुछ करवा रहा है, ये विपक्ष के लिए ठीक नहीं है, ये देश के लिए भी ठीक नहीं है। और देश पूरे विश्व में एक बहुत गलत मैसेज ये चाहते हैं। जब देश इतना प्रोग्रेस कर रहा है, पिछले 12 सालों से हम देख रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस हुई देश की। तो कई विदेशी ताकतें हैं जो ये नहीं चाहती हैं कि देश भारत जो है और भी आगे बढ़े और विकसित भारत बनने की राह पे चले। तो कई लोग जो हैं विश्व स्तर पे भी और हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं। जब पार्लियामेंट में हमारे स्पीकर महोदय ने बार बार विपक्ष को ये कहा भाई कि आप जो हैं चर्चा करिए, चाहे नीट पे करिए, किसी पे करिए, आप आइए चर्चा करने के लिए, लेकिन वो उसमें आते नहीं हैं और पार्लियामेंट का काम नहीं चलने देते हैं।